फिर ट्रक जॉन से पूछता है, क्या मैं आप लोगों का लैंडलाइन इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, अगर कोई ट्रक मिल जाए तो टाउन जाने के लिए। ये सुनकर सैडी कहती है, इतनी तूफान में कौन आएगा इतनी दूर? फिर ट्रक फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, पर तूफान की वजह से फ़ोन डेड हो जाती है। इधर लाइट भी चली जाती है, तो एमा कैंडल जला रही होती है। तो ट्रक और सैडी एमा से थोड़ी बहुत पूछताछ करने लगते हैं। एमा को उनकी बातें कुछ ठीक नहीं लगती है, तो वो उनकी बातों को घुमा के उनसे ही सवाल करने लगती है। तो ट्रक दिमाग लगा के कहता है, हम लोग अपने बचपन में अपने डैड के साथ ही यहाँ पे आते थे। वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो हम लोग कभी कभार ही यहाँ पे आ जाते। जॉन अपने भाई के में जाता है जनरेटर स्टार्ट करने, तो हम देखते हैं घर की लाइट भी आ जाती है। उधर हम देखते हैं हैरी पानी में तैरते हुए अपने घर की ओर आ रही है। लाइट आने के बाद जॉन घर के अंदर जाकर फ्रांसिस के नाक को स्टीच करता है कि हाँ एमा मैरी को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, पर मैरी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तूफान कम नहीं हो रहा था, तो जॉन उनसे कहता है कि आज रात को यहीं पे रुक जाने। तो फ्रग उनसे कहता है कि आप लोगों को हम लोग और परेशान नहीं करना चाहते। तो एमा कहती है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, हमारे पास गेस्ट हाउस है। तो फ्रग मान जाता है रुकने के लिए। फिर जस्टिन कहता है उसे बाथरूम जाना है, तो जॉन उसे बाथरूम का रास्ता बताता है। फिर जस्टिन अपने कॉफ़ी का कप रखने किचन के अंदर जाता है, तो जस्टिन फ्रिज के ऊपर हैरी का फ़ोटो देखकर घबरा जाता है और एमा की तरफ देखकर जस्टिन एमा को सॉरी कहता है और फिर बाथरूम के अंदर जाके घुस जाता है। फ्रग बाथरूम के दरवाजे पर आकर नॉक करता है और जस्टिन से पूछता है, तुम ठीक हो? फिर फ्रग धीरे से जस्टिन से कहता है, अपना मुंह बंद रखना, समझे? बाथरूम से निकलकर जस्टिन हैरी के भाई का वो लॉकेट जो उसके पास थी, वो लॉकेट वो अपने जेब से निकलकर कॉफ़ी के कप के नीचे रख देता है, ताकि मैरी के मॉम डैड को समझ में आ जाए। फिर हम देखते हैं मैरी किसी तरह किनारे पे पहुंच जाती है और एमा उन चारों को गेस्ट हाउस में छोड़ने जाती है। गेस्ट हाउस में उन्हें छोड़कर एमा वापस आती है, आके जॉन से कहती है वो लोग कुछ अजीब नहीं थे। तो जॉन एमा से कहता है, तुमने सामने का दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया है ना? ये कह के जॉन दरवाज़ा लॉक करने चला जाता है। दरवाज़ा लॉक करते हुए जॉन को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, तो जॉन और एमा पीछे का दरवाज़ा खोलकर चेक करने जाते हैं, तो वो देखते हैं हैरी बड़ी हालत में ज़मीन पे पड़ी हुई है। तो एमा और जॉन उसे जल्दी से उठाकर घर के अंदर लाते हैं। वो उधर सैडी बाथरूम में नहा रही होती है, तो सैडी को जैसे हल्की सी आवाज़ें सुनाई देती है। फिर जॉन हैरी के पीठ से गोली निकालने के लिए एमा से कहता है एक तौलिया और थोड़ी सी शराब लाने। तो एमा शराब लाने के लिए किचन के अंदर जाती है। किचन में जाके उसकी नज़र उस कप के नीचे रखे हुए लॉकेट की तरफ पड़ती है, जो मैरी सुबह पहन के गई थी। लॉकेट को देखकर एमा समझ जाती है। फिर जॉन मैरी के पीठ से गोली निकालता है। गोली निकालते ही मैरी बेहोश हो जाती है। फिर जॉन मैरी को चेक कर रहा होता है, तो जॉन देखता है मैरी के थाई में स्ट्रगल के निशान है। फिर मैरी धीरे से जॉन के कान में कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। हेमा जॉन के पास आकर कहती है उस लॉकेट के बारे में। ये सुनकर जॉन गुस्सा हो जाता है और हेमा से कहता है, हमें भी इसे हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। हेमा जवाब देती है, पर कैसे? वो लोग अभी भी यहाँ पे हैं। अगर उन्हें पता
चल गया तो जॉन एमा को हिम्मत देता है और कहता है हमें होशियार रहना होगा, अब वो लोग यहाँ से बच के नहीं जाएंगे। जॉन एमा से कहता है हमें चुपचाप बोट से नदी के रास्ते निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल से 6 मील पे ही है, तुम साथ दो तो हो जाएगा। उधर गेस्ट हाउस में ट्रक सोने के लिए बिस्तर पर लेटता है और ट्रक की आँख हट जाती है। सोने से पहले ट्रक अपनी गन टेबल के ऊपर में रखता है, तो दूसरे कमरे से जस्टिन जो सोफे के ऊपर में लेटा हुआ है उसकी नज़र ट्रक के बंदूक की तरफ होती है। फिर जॉन जाता है बैकयार्ड में बोट को चेक करने, आके उसे याद आता है बोट की चाबी वो घर पे भूल आया है। तो जॉन वापस जाता है चाबी आने।